अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रांसिस बेकन के एक ऐसे ऑफ ट्रुथ ऑफ रिवेंज और ऑफ स्टडी पे अलग से वीडियो है और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। इस ऐसे में बेकन हमें बताते हैं कि ट्रुथ की वैल्यू क्या होती है, कौन से ऐसे बेनिफिट्स होते हैं ट्रुथ के और लाइज हार्मफुल क्यों होते हैं, ह्यूमन को लाइज ही क्यों पसंद होते हैं और पोएटिक अनट्रुथ क्या होता है। ये सारे पॉइंट्स बेकन ने डिस्कस किए हैं और सेम यही पॉइंट्स आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको देखने को मिलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। बेकन ये ऐसे एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता है। बेकन स्टार्ट बाय क्वेश्चनिंग व्हाई पीपल ऑफन अवॉइड ट्रूथ एंड प्रेफर लाई। कि लोगों को हमेशा लाइज ही क्यों पसंद होते हैं, वो ट्रूथ से भागते हैं और लाइज को प्रेफर करते हैं। उसके बाद वो एक रोमन एम्पायर की बात करता है जिसका नाम था पायलट। इसने क्राइस्ट के ट्रायल पे एक क्वेश्चन रेज किया कि ट्रूथ क्या होता है, लेकिन ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन था। ही डिडंट बोदर टू फाइंड इट आउट। बेकन कहते हैं कि कुछ लोगों को अपना माइंड बार बार चेंज करने में मज़ा आता है। ठीक है, यानी कि वो अपनी एक बात पे नहीं रहते, वो बार बार अपनी बातें चेंज करते हैं क्योंकि इस चीज़ से उनको फ्रीडम मिलती है। वो किसी भी बात के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं, वो कुछ भी सोच सकते हैं, यानी कि उनको एक फ़िक्स पॉइंट पे अमल नहीं करना पड़ता। उसके बाद बेकन एक स्केप्टिक्स यानी कि एक एंशिएंट सेक्ट ऑफ फिलासफर था, ग्रुप ऑफ फिलासफर था। ये हमेशा वैलिडिटी ऑफ ट्रूथ पे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ये फिलासफर तो मर चुके हैं। कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं। मैनी पीपल फाइंड ट्रूथ बर्डनसम बिकॉज इट फोर्सेस देम टू फेस रियलिटी। ठीक है, लोगों के नेचर में ही शामिल होता है कि वो ना ट्रूथ को बहुत ही एक बर्डन समझते हैं अपने ऊपर और वो अपने ओपिनियन चेंज करते रहते हैं। उनको लगता है कि ओपिनियन चेंज करने से उनको फ्रीडम मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन नेचर एंड लव फॉर लाइज। इंसान की नेचर में ये चीज़ होती है कि उसको ना लाइज बहुत पसंद होते हैं। ह्यूमन नेचुरली हैव अ लव फॉर लाइज एंड फॉल्सहुड। और लोगों को ये लगता है कि सच जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है और वो बहुत ही बर्डनसम होता है, इसलिए हमेशा वो लाइज को प्रेफर करते हैं और उनको लगता है कि ये लाइज बहुत ही लाइट होते हैं और बस बहुत ही आसान होते हैं। लाइज क्रिएट प्लेजर, एक्साइटमेंट एंड इमेजिनेशन वाइल ट्रूथ इज प्लेन एंड ऑफन हार्श। पोइट्स के लाइज होते हैं, यानी कि पोइट्स जो अपनी पोइट्री में झूठ बोलते हैं, जो उनके लाइज होते हैं वो सारी उनकी इमेजिनेशन होती है। लेकिन उस लाई का एक मकसद होता है, वो क्या होता है कि डिलाइट ऑफ रीडर। इसी तरह अगर मर्चेंट झूठ बोले तो उसका भी मकसद होता है पर्सनल गेन। ये समझ नहीं आती कि जो कॉमन पीपल है डेली लाइफ में वो झूठ क्यों बोलते हैं, उसमें उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। पीपल समटाइम्स चूज लाइज नॉट बिकॉज दे बिलीव दैम बट बिकॉज दे एंजॉय दैम। लोग हमेशा लाइज को चूज़ करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लाइज को चूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उन पे यकीन करते होते हैं, बल्कि इस वजह से कि वो लाइज के एंजॉय करते हैं। यहाँ पे बेकन जो है वो ह्यूमन की बड़ी मिस्चीवियस और कनिंग नेचर दिखाते हैं कि उसको ट्रुथ पसंद नहीं होती और वो लाइज को एंजॉय करता रहता है। बेकन कहता है कि जो चर्च में प्रीस्ट होते हैं वो पोइट्री को बुरा भला कहते हैं, पोइट्री को कंडेम करते हैं कि इसमें इमेजिनेशन है और ये इंसान के रीडर के माइंड को इल्यूजन से भर देती है। वो कहते हैं कि पोइट्री इज थस द वाइन ऑफ द डेविल फॉर डेविल इज द फादर ऑफ लाइफ। लेकिन वो फिर ये बात भी करते हैं कि पोइट्री अनट्रुथ यानी कि पोइट्रिक लाइज जो होते हैं ना वो इतने नुकसानदेह नहीं होते, वो इतने हार्मफुल नहीं होते क्योंकि उनका बहुत ही कम इंप्रेशन होते हैं, उनका इतना लास्टिंग इंप्रेशन नहीं होता। लेकिन बाकी जो लाइज होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। इसके बाद बेकन हमें बताते हैं कि ट्रूथ के क्या फ़ायदे होते हैं और लाइज के क्या नुकसान होते हैं। पॉइंट इज़ वैल्यू ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ की क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रूथ क्यों ज़रूरी है। बेकन कहता है कि ट्रूथ इज़ द हाईएस्ट विर्चू ऑफ पर्सन कैन पोजेस। यानी कि ट्रूथ जो है वो एक विर्चू है और ऐसी विर्चू जो कि सबसे हाईएस्ट है। इंसान में जितनी भी विर्चूज़ हो सकती हैं उसमें से सबसे हाईएस्ट विर्चू जो है वो ट्रूथ है। इसके बाद वो कहते हैं कि स्टैंड्स अनशेकन एंड इज़ कॉन्स्टेंट वाइल लाइज आर टेम्परेरी एंड फ्लीटिंग। कि जो सच है ना वो हमेशा कांस्टेंट होता है, सच कभी भी चेंज नहीं हो सकता और जो लाइज हैं वो टेम्परेरी होते हैं, वो उसको लोग चेंज करते रहते हैं। वो चेंज क्यों करते रहते हैं, अपने प्लेयर के लिए उनको एक्साइटमेंट मिलती है, उनको लगता है कि हम फ्री हैं, हमारे पास फ्रीडम है, हम कुछ भी कर सकते हैं। स्पीकिंग द ट्रूथ रिफ्लेक्ट द इमेज ऑफ गॉड एज गॉड इज द गॉड ऑफ ट्रूथ। जो इंसान ट्रूथ बोलते हैं ना उनमें गॉड की इमेज होती है, यानी कि ये गॉड की विर्चू है ट्रूथ। वो कहते हैं कि जो गॉड है वो ट्रूथ का भी गॉड है। ऐसे लोग जिनके अंदर ये ट्रूथ की क्वालिटी होती है वो इमेज ऑफ गॉड होते हैं। व्यूअर्स, अब तक हमने देखा कि वैल्यू ऑफ ट्रूथ क्या है। अब हम देखते हैं कि ट्रूथ के बेनिफिट्स क्या हैं। ट्रूथ हमारे रिलेशनशिप को, ट्रस्ट को और सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग करता है। यानी कि अगर हम सच बोलेंगे तो हम सोसाइटी में एक ट्रस्टफुल इंसान माने जाएंगे। अ मिक्सचर ऑफ फॉल्सहुड मे प्लीज बट इट लीड्स टू वीकनेस एंड करप्शन इन अ लॉन्ग रन। कि झूठ जो है वो सिर्फ प्लीज़ कर सकता है, लेकिन झूठ जो है वो बहुत ही वीक कर देता है इंसान को। और वो कहते हैं ना कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और इससे बहुत ज़्यादा करप्शन होती है। सो हमें झूठ को अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा बेकन कहते हैं कि ट्रूथ गिव्स लाइट लाइक डे लाइट वेयर एज लाइज आर लाइक कैंडल लाइट ब्यूटीफुल बट वीक एंड टेम्परेरी। यहाँ पे ना वो ट्रूथ और लाइट का कंपैरिजन करते हैं कि ट्रूथ जो है ना, सच्चाई, वो एक लाइट की तरह है, यानी कि दिन की रोशनी जो कि बहुत ही ब्राइट होती है। लेकिन जो झूठ है ना वो एक कैंडल लाइट की तरह है, यानी कि
प्यारा तो वो लगता है, खूबसूरत लगता है, लेकिन वो बहुत ही वीक होता है, वो बहुत ही टेम्परेरी होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, ना ही वो कांस्टेंट होता है। तो यानी कि परमानेंस ऑफ ट्रूथ पे फोकस करता है बेकन। नेक्स्ट बेकन बताता है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लाइज। अब तक हमने देखा कि ट्रुथ के क्या बेनिफिट्स होते हैं, अब बेकन बताता है कि लाइज के क्या नुकसानात होते हैं। तो वो कहता है कि लाइज ब्रिंग शेम, गिल्ट एंड डैमेज द मोरल करेक्टर। लाइज से क्या होता है कि इंसान का करेक्टर बहुत ही वीक हो जाता है और उसको शेम और गिल्ट ही हर तरफ से मिल रही होती है। फॉल्सहुड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ ह्यूमन नेचर की वैल्यू कम हो जाती है लाइज बोलने से, यानी कि कोई भी आप पे यकीन नहीं करता। लाइज जब आप बोलते रहेंगे कोई भी आप पे यकीन नहीं करेगा, तो ही आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है लेकिन वो चीज़ लोगों को अच्छी नहीं लगती। हैबिचुअल लाइंग बिकम्स अ नेचुरल फ्लॉ क्रिएटिंग एंडलेस प्रॉब्लम। ऐसे लोग जिनको आदत होती है झूठ बोलने की, जो हमेशा झूठ बोलने के ही आदी होते हैं, वो अपने लिए मसाइल ही क्रिएट करते रहते हैं, वो हमेशा प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, एक प्रॉब्लम से निकल के दूसरे प्रॉब्लम में। तो जो हैबिचुअल लाइंग होती है वो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फिलोसफिकल एंड मॉरल लेसन। बेकन कहते हैं कि ट्रूथ डिवाइन है और ये हमें गॉड के क्लोज करता है। ट्रूथ इज डिवाइन एंड क्लोज टू गॉड नेचर। पहले भी ये बात करता है बेकन के जो लोग ट्रूथ बोलते हैं वो गॉड की इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि गॉड इज द गॉड ऑफ ट्रूथ। एम्ब्रेसिंग ट्रूथ लीड्स टू विजडम, मॉरल स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। ट्रूथ से आपको बहुत से फायदे होते हैं, आपकी कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, आप वाइज होते हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। जबकि लाइज जो हैं वो अट्रैक्टिव लग सकते हैं, दे मे सीम अट्रैक्टिव बट ट्रूथ ऑलवेज हैज लास्टिंग पावर एंड रिस्पेक्ट। लाइज जो है वो आपको लग सकता है कि वो अट्रैक्टिव, लेकिन लाइज जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। जो इंसान झूठ बोलता है उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उसकी कोई पावर नहीं होती। वो एक कैंडल लाइट की तरह होता है जो कि रोशनी तो देता है, खूबसूरत लगता है, लेकिन वो बहुत ही टेम्परेरी होता है और वो इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। कहता है कि ऐसा शख्स जो कि झूठ बोल रहे होते हैं उसको अपने साथी का बहुत डर होता है कि अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो क्या होगा, लेकिन उसको गॉड का डर नहीं होता, जबकि गॉड को तो सब पता होता है। तो बेकन कहते हैं कि फॉल्सहुड इज द हाइट ऑफ विकेडनेस एंड सच विल इनवाइट द जजमेंट ऑफ गॉड अपॉन द ह्यूमन बींग्स ऑन डूम्सडे। कि फॉल्सहुड जो है ये एक विकेडनेस है, एक बहुत ही बुरी क्वालिटी है। और ऐसे लोग जो कि हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, जिनको प्लेयर मिलता है झूठ बोलने से, डे ऑफ जजमेंट जब होगा ऐसे लोगों को फिर अपने ही लाइज भारी पड़ जाएंगे। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने बेकन का ऐसे और ट्रूथ डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बेकन के किसी और ऐसे पे वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी उस पर भी एक वीडियो अपलोड करूं। सो होपफुली व्यूअर्स आपको इस वीडियो की समझ आ चुकी होगी। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की मजीद वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। सो व्यूअर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।